Good morning, DXN, and good morning, DXN India and all of the DXN world. आज हम सभी लोग फिर से एक बार आरबीसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी डीएक्शन के जितने भी हमारे आरबीसी चैनल के तमाम दर्शक हैं उनका मैं विवेक कुमार बिहार डीएक्शन इंडिया से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हर दिन की तरह आज हम सभी एक बार फिर से डीएक्शन के इस सीखने वाले चैनल पे इकट्ठा हुए हैं एक जबरदस्त टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको पता है कि डीएक्शन को इंडिया में जो ये करके आए हम सभी के ग्रेट डीएक्शन फाउंडर डैटो डॉक्टर यिन। एक बार मैं चाहता हूं आप सभी जहां भी हैं एक बार तहे दिल से उन्हें थैंक्स कहिए, क्योंकि डीएक्शन के द्वारा आज डॉक्टर यिन ने हम सभी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां से एक आम आदमी भी अपनी जिंदगी को बदल रहा है। और साथ ही साथ डीएक्शन को इंडिया में लाने के लिए डीएक्शन इंडिया के जनक प्रोफेसर के एन वासुपाल सर और डॉक्टर रत्ना मैडम, उन्हें भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनके कारण से आज करोड़ों जिंदगियों में बदलाव आया है। और हम सभी के ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु, डीएक्शन के फास्टेस्ट ब्रांड एम्बेसडर धर्मसिया मैडम और सुरेंद्र सर, जिनके मार्गदर्शन में आज हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं उन्हें भी कोटि कोटि नमन करता हूं। तो आज हर दिन की तरह हम सभी एक बार फिर से यहाँ पे आए हैं आप सभी के साथ एक जबरदस्त टॉपिक लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज पूरे दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस काफी धूम मचा रहा है, और उसमें भी डीएक्शन की अगर बात किया जाए तो डीएक्शन ने डायरेक्ट सेलिंग में जो परचम लहराया है वो काबिले तारीफ है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, एक ही इसका राज है, और वो है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस बिजनेस के सीक्रेट ऑफ सक्सेस की। अगर बात किया जाए तो आज से कुछ बरस पहले तक जहाँ पे मैं काम कर रहा था तो वहाँ पे मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मेरी अगर बात किया जाए तो मैं पहले डायरेक्ट सेलिंग डीएक्शन से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग से ट्रेनिंग दे रहा था, फैकल्टी ट्रेनिंग। और वहाँ पे कई साल ट्रेनिंग देने के बाद भी कैसे हम वहाँ पे काफी आगे तक जा सकते हैं वो हमें कोई बताने वाला नहीं था, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जिसके कारण से हमारी जिंदगी बस धीरे धीरे कट रही थी। बट जैसे ही डीएक्शन के एक मेंटर के रूप में हमारे जीवन में एक बहुत ही शानदार गुरु का आगमन हुआ, वो गुरु और कोई नहीं हमारे आज के स्पीकर हैं। मैं उनका नाम अभी लूंगा, अभी आप उन्हें पहचानते भी हैं। तो जैसे ही वो आए तो उन्होंने मुझे डीएक्शन का जो दुनिया दिखाया और साथ ही साथ उसमें कामयाब होने के ये जो राज बताए, तो आज उनमें से बहुत सारी चीजों को हम देखेंगे। जिस तरह से आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दुनिया भर से करोड़ों लोग आते हैं, बट उनमें से सारे सफल नहीं हो पाते। इसका बस एक ही कारण है कि वो सफलता के राज को समझ नहीं पाते। और जिस दिन आप किसी भी जगह पे हैं और अगर आपको वहां पे सफल होना है, तो कैसे आपको सफल होना है, जब आप उस राज को जान जाएंगे ना, तो 100% आप भी उस क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में किस तरह से सफल होंगे। तो आज इस शानदार टॉपिक के ऊपर में बात करने के लिए हमारे बीच में डीएक्शन इंडिया से एक जबरदस्त स्पीकर हमारे साथ में है। अगर उनका बात किया जाए तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम सभी के साथ में एक ऐसे शख्स आएंगे जो हमें डीएक्शन या डायरेक्ट सेलिंग के सफलता के मूल मंत्र को देंगे, सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में एक छोटे से जीवन में ही अगर उनका बात किया जाए तो अभी उनका कोई बहुत ज्यादा एज नहीं हुआ है, काफी यंग एज में उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया। और साथ ही साथ आज बहुत ही कम उम्र में आज वो डीएक्शन से मल्टी मिलियनियर भी हैं। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा नाम पहचान सम्मान भी आज उनके पास में है। एक बहुत बड़ी टीम के साथ आज वो डीएक्शन को लीड करते हैं। अगर बात किया जाए मिलियनियर्स की, तो आज उनके टीम के अंदर में दर्जनों की संख्या में मिलियनियर्स हैं। अगर कार का बात किया जाए तो उनके पास तो दो दो कार है ही, उनके टीम के अंदर में दर्जनों की संख्या में गाड़ियां हैं। और साथ ही साथ आज अगर देखा जाए तो एक युवा वर्ग में यानी यूथ एज में डीएक्शन का जो क्रेज उन्होंने पूरे दुनिया में दिया है वो भी काबिल तारीफ है। और इसका बस एक ही रीजन है, वो है इनका टॉप सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो आज वही सीक्रेट ऑफ सक्सेस वो हम सभी के साथ में शेयर करेंगे। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैं आज के स्पीकर को इनवाइट करूंगा, जो और कहीं से नहीं बल्कि हमारे डीएक्शन इंडिया के बिहार से हैं। और वो और कोई नहीं, ट्रिपल डायमंड मल्टी मिलियनियर यंगेस्ट एंड इंटरनेशनल स्पीकर कुंदन सर को मैं आज इनवाइट कर रहा हूं।
तो चलिए आप सभी जहां भी हैं, मैं चाहूंगा कि आप सभी एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। एंड वेलकम यू सर। थैंक यू सो मच सर। आपको हमारे बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए दर्शकों का, तो अ, आप सभी को मालूम है कि आज एक बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त टॉपिक पे हम बात करेंगे, ये बिजनेस में। क्योंकि ये मेरे पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने बहुत सारे जगह जब मीटिंग के लिए गया, बहुत सारे लोगों से जब मिले, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते थे, आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। यानी कि तो हम आज बताएंगे इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको क्या करना है, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्या मूल मंत्र है जिसको हम फॉलो करके हम इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। और एक दो रहस्य ही नहीं, हम बहुत सारे रहस्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले आप सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आज इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। जितने भी दर्शक आरबीसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, देश या दुनिया के अलग अलग कोने में। और डॉक्टर लिम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना बढ़िया खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जिनके कारण आज दुनिया में 20 मिलियन से ज्यादा लोग इसके फायदा ले चुके हैं। अब ना जाने आने वाले समय में कितने करोड़ों लोग इसके फायदा लेंगे, इसके प्रोडक्ट्स के, इसके बिजनेस को, हमें नहीं मालूम है। और सादर चरण स्पर्श करते हैं प्रोफेसर सर, डॉक्टर रत्ना मैम और डॉक्टर रंजन सर का, जिन्होंने इस बिजनेस को इंडिया में नींव रखे। परम आदरणीय महागुरु प्रोफेसर सर का एज ए प्रोफेसर होने के नाते, डॉक्टर रत्ना मैम एज ए डॉक्टर होने के नाते, उनके पास बहुत बड़ी डिग्रियां थी, बहुत सारा इनकम भी था। लेकिन उन्होंने हम लोगों के लिए हॉस्पिटल को बंद करके उन्होंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया। प्रोफेसर सर वीआरएस लेकर, वॉलेंट्री रिटायरमेंट्स लेकर के उन्होंने डीएक्सन को इंडिया में स्टार्ट किया। डॉक्टर रंजन सर भारत के कई राष्ट्रपतियों के डॉक्टर रहने के बावजूद भी ना, उन लोगों ने डीएक्सन को शुरुआत में स्टार्ट करके इंडिया में हम सभी लोगों के जीवन में बदलाव, लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। और मैं आप सभी को बता दें, मेरा फैमिली में कभी बिजनेस का बैकग्राउंड रहा नहीं। मैंने कभी बिजनेस से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है हमारा फैमिली बैकग्राउंड में। मैं जब डीएक्सन स्टार्ट किया था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से थे। बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि हमारा फैमिली किसी बिजनेस बैकग्राउंड से कोई बिलोंग नहीं करते थे। लेकिन फाइनली 2015 में हमें एक मेंटोर से मुलाकात हुआ, जिनकी बदौलत मैं यहां तक पहुंचा। आप ये सोचिए, ऐसे इस तरह के लोग दुनिया में बहुत कम लोग हैं। जब मैं 2015 में उनसे मिला, तो हमारी जिंदगियां बदलना शुरू हो गया। और वो कोई नहीं है, फास्टेस्ट क्रॉन एम्बेसडर और हम सभी के गुरु माता पिता धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर, उनको सादर चरण स्पर्श करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने उंगली पकड़ कर ये बिजनेस के बारे में सिखाए। पर्सनल लाइफ हो, बहुत सारी चीजें हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, स्किल, कई सारी चीजें मैंने जो सीखा पिछले 10 साल में, आज भी जो हम आपको इस बिजनेस का रहस्य जो आपको बताएंगे, वो सारा का सारा मैंने उनसे ही सीखा है। मैंने मार्केट में ही एक्सपीरियंस लिया है, जिसके कारण से आज मेरे टीम में 29 देशों में मेरे लगभग 2,70,000 लोग हैं मेरी टीम में। आप जान लीजिए, बहुत सारे मिलेनियर्स हैं, बहुत सारे कार खरीदने वाले हैं,
कई सौ डायमंड्स हैं, कई हजार स्टार एंड स्टार रूबी है, लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं मेरे टीम के अंदर, दुनिया में 29 देशों में। लोग जो कि अगर देखा जाए तो ये बिजनेस मैं जब स्टार्ट किया था तो बहुत ही डिफिकल्ट लगा था शुरुआत में, लेकिन जब ये समझ में आ गया, जब हमारा विजन क्लियर हो गया, धर्मशिला मैम और सर सुरेंद्र सर के द्वारा हमारा विजन क्लियर उन्होंने कर दिए, उसके बाद मैंने फाइनली डिसीजन लिया अब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में रहेंगे। हम क्योंकि मेरे और मेरे घर वाले लोगों को सीधा, सभी लोगों को, मम्मी हो, पापा हो, दीदी हो, सभी फैमिली को एक ही चीज था, पढ़ना है, इंजीनियर बनना है, नौकरी लेना है। तो शुरू से ही सिखाया गया। हम क्या, ज्यादातर समाज में ज्यादातर लोगों को अगर आप देखेंगे तो सारे लोगों को शुरू से ही वही सिखाया जाता है। मम्मी पापा वही सिखाते हैं, अच्छा से पढ़े लिखो, नौकरी मिलेगा। भैया हो, दीदी हो, मौसा जी, मौसी जी हो, हर एक आदमी किसी से भी मिलेंगे तो सब एक ही सलाह देते हैं कि अच्छा से पढ़ो लिखो, नौकरी करना, नौकरी मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा। कोई हमें ये नहीं बताते अच्छा से पढ़े लिखो, अच्छा नॉलेज लो, एक दिन समाज के लिए काम करना, एक दिन बिजनेस करना, एक दिन अमीर आदमी बनना, एक दिन लोगों के जीवन में बदलाव लेकर के आना। इसी के लिए अभी समाज के अंदर में मैक्सिमम लोग सिर्फ अपने अपने लिए भाग रहे हैं, दूसरे लिए नहीं भाग रहे, क्योंकि उनको बेस से ही वही मिला है। जब होश संभाला तब से लेकर के अभी तक उनको यही लोगों ने नॉलेज उनको दिए हैं कि पढ़ाई लिखाई करने का करना मेन मोटो है क्या, नौकरी करना। पढ़ना लिखना मतलब नौकरी करना। लेकिन आप जो दुनिया में जितने भी करोड़पति हैं, आप एक भी डेट आप सभी लोगों का लिस्ट उठाकर देख लीजिए, किसी के पास कोई जरूरी नहीं है, एक भी लोगों को बताइए जो नौकरी करके करोड़पति बना है। मेरे मेरे जहां तक समझ है वहां तक तो एक भी लोग नहीं है जिन्होंने जॉब करके करोड़पति बना। अब अगर वो अंडर टेबल लेकर के करोड़पति बनेंगे वो बात अलग है, सैलरी व्हाइट मनी होना चाहिए, गवर्नमेंट से टैक्स पे होकर के हमारे पास होना चाहिए, सरकार के नजर में करोड़पति होना चाहिए, समाज के नजर में नहीं, सरकार के नजर में। तो फाइनली मैंने ये डिसीजन लेकर स्टार्ट किया 2015 में। आज रिजल्ट्स आप सभी के सामने हैं। बस सिस्टम को फॉलो करते गए, गुरु जी का बात मानते गए, आज यहां तक पहुंच गए। तो हमारी सक्सेस स्टोरी तो बहुत सारे लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो हमारा पिछला बहुत सारे वीडियो आरबीसी चैनल पे है, आप वहां पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ से बहुत सारा चीज हासिल किया, कई सारी विदेश यात्राएं की, करोड़ों रुपया कमाए यहाँ से, बहुत सारी चीजें मिला हमें यहाँ से। और ये आप लोगों को भी अगर ये चाहिए तो आपको क्या करना है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। हम इस बिजनेस में सफल होने के सीक्रेट जानेंगे, रहस्य जानेंगे, आखिरकार कौन कौन लोग क्या करते हैं जो इस बिजनेस में सक्सेस हो जाते, क्या करते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है आप कैसे करते हैं, ये ध्यान में रखना है। फिर से हम दोहरा रहे हैं, क्या करते हैं उससे भी ज्यादा मायने रखता है आप कैसे करते। डीएक्शन में भी है, आप डीएक्शन करते हैं लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप डीएक्शन करते कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए, आप कैसे करते हैं। आप जान लीजिए, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं, कुछ लोग
1 साल में 1 लाख के इनकम पे चले जाते हैं, 5 साल में 5 लाख के इनकम पे चले जाते हैं, और कुछ लोग 1 साल 2 साल के अंदर में डायमंड भी नहीं बन पाते। उसके पीछे का कारण कुछ ना कुछ तो जरूर है, बस फर्क यही है, काम वही है लेकिन करने का तरीका अलग है। तो नॉलेज बहुत जरूरी है इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। तो आज हम बात करेंगे यही रहस्य के बारे में, तो कहीं मत जाइएगा। अगला 40 मिनट में भी आपका हो सकता है, इस बिजनेस के द्वारा आपकी जिंदगी बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। क्योंकि मैंने जो सीखा है इस बिजनेस में अपने मेंटोर से, जो हमारे गुरुजी के द्वारा जो हमें मार्गदर्शन मिला है, वही चीज, वही सीक्रेट हम आपके पास अगले 40 मिनट में रखेंगे। स्लाइड लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है, समय आपके पास भरपूर है, हम 40 मिनट में टोटल कवर करेंगे। तो फाइनली हम इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे इसके रहस्य के बारे में। तो नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, डीएक्सएन बिजनेस में सफलता जो है ना, अक्सर स्ट्रैटेजी, स्किल्स और पर्सनल क्वालिटीज के संयोजन पे निर्भर करता है। यानी रणनीति, कौशल यानी स्किल, और व्यक्तिगत गुण, ये भी एक पर्सनल क्वालिटीज, ये एक बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। स्ट्रैटेजी बना के काम करना, रणनीति बनाना, हमें कल सवेरे कितना बजे जागना है, क्या करना है, कितना बजे रेडी होके कहां जाना है, किसको प्लान दिखाना है, क्या उसके बाद किसके, स्ट्रैटेजी बना के काम करना। जब तक आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, आपका अगले 7 दिनों तक का लिस्ट आपके अंदर होना चाहिए, हमें कहां कहां क्या करना। प्लस स्किल बहुत इंपॉर्टेंट, डीएक्सएन में ही नहीं, किसी भी काम करने के लिए स्किल बहुत जरूरी है। एक राज मिस्त्री भी, एक घर मकान बनाने वाला मिस्त्री भी, वो मकान बना पाएगा कब, जब स्किल होगा। तो इस बिजनेस में भी स्किल की बहुत जरूरत है, सीखना बहुत जरूरी है, कौशल होना बहुत जरूरी है। पर्सनल क्वालिटीज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर्सनल, व्यक्तिगत गुण आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, नियत साफ होना चाहिए, लोगों के बारे में अच्छा सोच होना चाहिए, लोगों को रेस्पेक्ट करने का क्वालिटीज आपके अंदर होना चाहिए। तो ये व्यक्तिगत गुण बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बात, आपका विचार, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, ये बहुत मायने रखता है इस बिजनेस के लिए, बहुत मायने। अभी जो हम इतना बढ़िया से आपको बात कर रहे हैं, मेरे अंदर ये कला नहीं था। आप जान लीजिए, मेरे अंदर भी ये कला नहीं था, लेकिन मैंने धीरे 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 करके, जो हमारे मेंटर्स हैं उन्होंने जैसा 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 बताते गए, करते गए, करते गए, करते गए, फाइनली यहां तक है। और आने वाले समय में हम कहां जाएंगे हमें भी पता नहीं। बस हम अपना इंसानियत के नाते, ईमानदारी से, अच्छा कर्म के साथ लोगों को मदद करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं। तो ये पर्सनल क्वालिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पहला पॉइंट में चलेंगे, इस बिजनेस में सबसे सफल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक अच्छी कंपनी को चुनाव करना हो, चूज द राइट कंपनी। एक अच्छा कंपनी का चुनाव होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर है,
मनी सर्कुलेशन कंपनियां हैं, चिट फंड है, स्कैम स्कैंडल है, जो मार्केट में लोगों को ठग कर वो चला जाता है। एक सही प्लेटफॉर्म चुनना बहुत जरूरी है, एक सही कंपनियां चुनना बहुत जरूरी है, जिसका उत्पाद और सेवा, जिसपे आपका विश्वास हो, उस पर रिसर्च हो। रिसर्च बेस्ड कंपनी को चुनाव कीजिए। प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी का उसके पास प्रोडक्ट है, उसका चुनाव कीजिए। उस कंपनी के अंदर सर्विस अच्छा होना चाहिए, रिसर्च खुद का होना चाहिए, रिपोर्टेड रिपोर्टेबल कंपनी होना चाहिए, प्रतिष्ठित कंपनियां होनी चाहिए, मार्केट के अंदर उसका अच्छा, मार्केट के अंदर अच्छा उसका छवि होना चाहिए। जैसे तैसे कंपनियां के अंदर अगर आप ज्वाइन करेंगे, आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा और ठगा भी जाएंगे, और लोगों को भी आप नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है, एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, अच्छा सर्विस देने वाली कंपनी, रिसर्च बेस्ड कंपनी और प्रतिष्ठित कंपनी को चुनाव करना है, जो कि डीएक्सएन इन सभी चीजों में और दूसरी कंपनियों से आगे है। आगे ही नहीं, बहुत आगे है। हमारा प्रोडक्ट दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। सर्विस आप देखते हैं, कंपनी ने 10 को बोनस के लिए बोल दिया तो मिलना है तो मिलना है। सर्विस इतना मिलता है। रिसर्च बेस्ड कंपनियां हैं, बड़े बड़े लैब्स हैं, बड़े बड़े रिसर्च लैब्स हैं, मार्केट के अंदर एक अच्छा छवि है। ये भी आपको कंपनी चुनने वक्त ध्यान रखना है। मार्केटिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा तो मार्केटिंग प्लान से ही आता है। प्लान होना चाहिए, जो ऐसा कंपनसेशन प्लान होना चाहिए जिससे हमें रियल ग्रोथ मिले, हमें रियल बोनस मिले। आप सबको मालूम है डीएक्सएन एक रियल कंपनी है। डीएक्सएन में डिमोशन नहीं है, प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। अगर आप डायमंड बन गए, आप कभी डायमंड से नीचे नहीं आएंगे। दूसरा है, आपका कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। कमिटमेंट बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान रखें कि सफलता में समय प्रयास लगता है। लंबे समय के लिए प्रतिबद्ध रहें और चुनौतियों को सामना करते हुए भी दृढ़ बने रहें। यहां पे कोई शॉर्ट जादू नहीं, यहाँ डीएक्सएन कोई मैजिकल कंपनी नहीं है, जादू वाला कंपनी नहीं है आपको रातों रात अमीर बना देगा। सफल होने में समय लगेगा, साथ में आपका प्रयास भी लगेगा। आपका कमिटमेंट बहुत जरूरी है। आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच करके काम करना है। बीच में भी हो सकता है चैलेंजेस भी आ सकते हैं, फिर भी बने रहना है। हिम्मत कभी नहीं हारना। साथ में इस बिजनेस में सक्सेस होना अगर चाहते हैं तो आपके अंदर आप क्लियर गोल होना बहुत जरूरी है। आपका लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक और मेजरेबल लक्ष्य होना चाहिए, यानी ऐसा लक्ष्य होना चाहिए कि वो हासिल किया जा सकता है। ऐसा होना चाहिए। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर सकते हैं कि चलो इतना दिन में हमें बाइक खरीद लेना है, फिर हमें कार खरीदना है, फिर घर बनाना है, फिर ये करना है। तो छोटे छोटे भागों में बांट करके हम अपने सारे लक्ष्य को फाइनली अचीव कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इस बिजनेस में।
आप कार्यों को प्राथमिकता दें, आय उत्पादक गतिविधियों के लिए समय आवंटित करें, समय को एलोकेट करें। आपको इस बिजनेस में सक्सेस अगर होना है तो आपको ये इस बिजनेस का प्राथमिकता देना होगा। पहले डीएक्शन होगा, उसके बाद कोई दूसरा काम होगा। टाल मटोल से बचना है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले महीने से कर लेंगे। अगर आप इस सोच के साथ करेंगे तो आप आगे नहीं जाएंगे। यही सब तो सीक्रेट है सक्सेस का। बहुत लोग क्यों फेल हो जाते हैं? वो टाल मटोल करते हैं। एक ही दिन अगर घर में शादी है किसी का, परिवार में किसी का शादी है, उसी दिन अगर कोई मीटिंग है, शादी रात में है, लेकिन वो पूरा दिन शादी के बदले में छुट्टी करनी। आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए प्राथमिकता देना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है लगातार सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग। आपको लगातार सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। इंडस्ट्री ट्रेंड, सेल्स टेक्निक, पर्सनल डेवलपमेंट, इसके लिए आपको अपडेट रहना है हमेशा। कंपनी के प्रोग्राम के लिए, वेबिनार के लिए, ट्रेनिंग सेशन के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, आपको रेसिडेंशियल कैंप के लिए, बड़े बड़े सेमिनार के लिए हमेशा आपको जाते रहना है और हमेशा आपको सीखते रहना। साथ में इस बिजनेस को बनाने के लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना है कंज्यूमर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, जिससे विश्वास बढ़ता है, जो आगे तालमेल बनाने रखने में काम करता है। कम्युनिकेशन एंड रिलेशन बिल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है इस बिजनेस के लिए। कम्युनिकेट रहना, लोगों के संपर्क में रहना। ऐसा नहीं है कि आज अगर हम ज्वाइन कर दिए और अब कल क्या करेंगे, अब 10 दिन पूछेंगे भी नहीं प्रोडक्ट लिए तो क्या हुआ, कैसा लग रहा है। तो ये सभी इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग होना चाहिए, प्रभावी प्रोस्पेक्टिंग होना चाहिए। जो भी संभावित प्रोस्पेक्ट की एक सूची बनाइए और उसके पास लगातार उनके तक पहुंचिए, फोन कीजिए, मीटिंग में इनवाइट कीजिए, फॉलो अप कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, तब भी जाकर आप आगे बढ़ेंगे। कहीं पे होम मीटिंग हो रहा है, वहां पे उनको बुलाइए। सोशल मीडिया, कई तरीकों को, चीजों को उपयोग करके अभी के समय में मीटिंग को इनवाइट कर सकते हैं, आप जान लीजिए। उसके बाद प्रोवाइड वैल्यू, ग्राहकों की जरूरत को पूरा करके अपने उत्पाद या सेवा के माध्यम से वैल्यू प्रदान करना। लोगों को क्या जरूरत है, क्या नीड है, उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि वैल्यू प्रदान करने के लिए उत्पाद और सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी पेशकश के लाभों के बारे में संबंधित ग्राहकों को शिक्षित और सूचित करें। फिर उस ग्राहकों को धीरे धीरे हमें ट्रेन करना है, उसको एजुकेट करना है, उसको सिखाना है इस बिजनेस के बारे में। और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये बिजनेस में, सारा काम कर लेंगे। अब अगर ये काम नहीं करेंगे तो बिजनेस बड़ा होने वाला नहीं है, जिसको हम बोलते हैं फॉलो अप। सबको मालूम है, लिस्ट बनाना, प्रोस्पेक्टिंग करना। लिस्ट बनाया, प्रोस्पेक्टिंग भी हो गया, लिस्ट बना, इनविटेशन भी हो गया, प्रोस्पेक्टिंग भी हो गया, फॉलो अप नहीं हुआ तो पीछे का किया हुआ तीनों का तीनों मेहनत आगे नहीं बढ़ेगी। सेल्स को बेहतर बनाने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए उसको लगातार हमें फॉलो अप करते रहना चाहिए, यानी लगातार उससे बात करते रहना है, पूछताछ करते रहना है। प्रोडक्ट लेने के बाद आपको कैसा लगा, क्या फीलिंग हुआ, क्या अनुभव हुआ,
ये हमें आज अगर आप फिर मीटिंग में अगर किन्हीं को भेजे तो मीटिंग में कैसा समझ में आया, कैसा लगा, इन सभी को हमें फॉलो अप करना है। हमें एक हमें सीखना है, अपने आप को भी धीरे धीरे ट्रेंड करना है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए। अपने अंदर एक अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल भी विकसित करिए। और ये स्किल विकसित होगा कब? जब आप अपने मेंटोर्स, अपने अपलाइन के मीटिंग में जाएंगे, उनके टच में रहेंगे, उनसे बात करेंगे, तभी आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। अपनी प्रेजेंटेशन को अपने दर्शकों को विशिष्ट आवश्यकताओं और रुचियों के लिए अनुरूप बनाएं। और एक बात और है, डाइवर्सिफाई इनकम। कंपनी के कंपनसेशन प्लान के अंदर अनेक प्रकार की इनकम के रास्ते तलाशें। अब जानिए, क्योंकि आपको मालूम है जब तक का स्टार आप नहीं रहते हैं तो आपको डिफरेंस बोनस मिलता है, लेकिन जैसे स्टार बनता है आपको स्टार डेवलपमेंट बोनस मिलता है। 3 स्टार को हम 3 अलग अलग लाइन में 60,000 पीबी करवाते हैं, हमारे मोबाइल फोन इंसेंटिव मिलता है। 6 अलग अलग लाइन में डायमंड बन जाता है तो हमें शेयर प्रॉफिट टूर इंसेंटिव मिलता है। अपने नीचे डायमंड बनाते हैं, लीडरशिप बोनस मिलता है। अलग अलग कई तरह के इनकम डीएक्शन में हैं। एक टीम बनाइए, बिल्ड एंड लीड ए टीम। आपको एक टीम बनाना है और सिर्फ बनाना ही नहीं है, उसको लीड भी करना है। बहुत सारे लोग तो टीम बनाते हैं लेकिन उसको लीड नहीं करते हैं, सोचते हैं बस वो अब स्टार बन गया खुद कर लेगा। लीडरशिप बहुत जरूरी है इस बिजनेस में सक्सेस के लिए। आपके विजन को शेयर करने वाली टीम सदस्यों को भर्ती करें और उनको प्रशिक्षित करें, उन्हें सफल होने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करें। क्योंकि आपके नेतृत्व में ही, आपके मार्गदर्शन में ही आपके नीचे वाले लोग आगे बढ़ेंगे, एक अच्छा टीम आप बिल्ड कर पाएंगे। हाँ, साथ में डुप्लीकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, सबको पता है ये डुप्लीकेशन का ही बिजनेस है। अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर कीजिए करके अपनी टीम को अपनी सफलता का डुप्लीकेशन करना सिखाए, यानी अपनी रणनीतियों को शेयर करना है अपने टीम के साथ और वही चीज जो है डुप्लीकेट करवाना है। टीम वर्क और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा दे। ये बिजनेस जो है ना, ये टीम वर्क का है बिजनेस है, सहयोग करने का बिजनेस है। इसी कल्चर को अपने टीम के अंदर में विकसित करना है। लोगों को हमें ये बातें बताना है, ये अकेले काम करके करने का नहीं है, ये मिल के काम करने का है। अकेले ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन मिल करके दुनिया का बड़ा से बड़ा कठिन काम भी किया जा सकता है। हमें यही संस्कृति, यही कल्चर अपने टीम के अंदर में फॉलो करवाना है। सेल्फ इंफॉर्म्ड एंड कंप्लाइंट, सूचित और आज्ञाकारी रहें, अपने क्षेत्र में कानूनी और नियामक आवश्यकता से अवगत रहें। आप इस बिजनेस में आए हैं तो आपको वो सभी चीजें मालूम रहे, उन सभी कानूनों को फॉलो करना है जो आपको करना है, जिससे आपको ये बिजनेस में आगे बढ़ने, टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर सकते हैं आप इस बिजनेस में आगे जाने के लिए। अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत सारे सोशल मीडिया साइट से आप उसको यूज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करने के लिए। मार्केटिंग और प्रोस्पेक्टिंग के लिए सोशल मीडिया का लाभ उठाना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है जो सिर्फ आपको इंटरटेन कर सकता है, लेकिन उसी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपके जिंदगी को बदल सकता है। अब डिपेंड करता है आप उसे यूज कैसे करते हैं उस टेक्नोलॉजी को।
तो टेक्नोलॉजी को यूज करना है मार्केटिंग और प्रोस्पेक्टिंग को बढ़ाने के लिए। कस्टमर्स सेंट्रिक अप्रोच बहुत जरूरी है, ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिकता दे और एक्सलेंट ग्राहक सेवा प्रदान करें, इशू एंड कंसर्न को तुरंत और पेशेवर तरीके से समाधान करें। अगर कोई भी इशू जाता है, हमें तुरंत का तुरंत समाधान करना है, उसे तुरंत, लंबा होने नहीं देना। कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी है, उसको वहीं पे हमें सही करना है। इफेक्टिव लीडरशिप बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए। उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करें और उनके व्यवहारों का प्रदर्शन करें जिनकी आप अपनी टीम से उपेक्षा करते हैं। बहुत सारे उदाहरण है लीडरशिप के लिए, जो उदाहरण दे दे करके अपने टीम के अंदर, उसके अंदर धीरे 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 एक लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर भी बिल्ड करना। अप्रोचेबल, सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी बनना है। हमारा लीडरशिप यही सीख बताता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। बजट और बचत सहित अपने वित्त का प्रबंधन और बुद्धिमानी से करें। फालतू का खर्चा कई जगह पे मत करिए। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करिए। पर्सनल ग्रोथ के लिए खर्च कर, एजुकेशन के लिए आप खर्च करें। बेफालतू का पैसा खर्च करना भी नहीं है और लोगों को हमें कराना भी नहीं है। एक बात और इस बिजनेस में जानने वाली बात है, जो है माइंडसेट एंड रेसिलेंस। सकारात्मक मानसिकता विकसित करें और सफल होने की अपनी क्षमता पर विश्वास करें। हमेशा आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, पॉजिटिव माइंड को सेट को रखना है, और ये हमेशा अपने माइंड में ये रखना है कि हम सफल होंगे। अपने आप पे विश्वास होना बहुत जरूरी है, जिससे कि है, कहा गया है, फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ माइंडसेट एंड फेलियर इज द लिमिट ऑफ माय एबिलिटीज फिक्स्ड माइंडसेट। यही तो दो चीजें हमें समझना है। और इस बिजनेस में सक्सेस होने का एक और बहुत बढ़िया सीक्रेट आपको बताने जा रहे हैं। वो सीक्रेट है अपने अंदर निरंतर सुधार करना। अपने अंदर निरंतर सुधार करना, इंप्रूवमेंट करते रहना है धीरे धीरे। अपनी रणनीतियों को और तकनीकों को नियमित मूल्यांकन और संयोजन करना है। अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करने के लिए सलाहकारों और साथियों से प्रक्रिया लें। यानी हमें धीरे धीरे अपने को निरंतर सुधार करना है। नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग अलायंस, उद्योग और संपत्ति क्षेत्रों में अन्य लोगों से जुड़े रहिए। पारंपरिक लाभ के लिए समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ सहयोग करें। अनुकूल क्षमता, आपके लिए एडेप्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। पर परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहें और उभरती हुई मार्केट को, बाजार की स्थितियों के अनुसार खुद को ढालें। धीरे परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना है, आप जान लीजिए। नहीं तो आपको तो मालूम है, अगर आप नोकिया ने अपने आप को अगर चेंज नहीं किया, परिवर्तन कुछ भी नहीं किया, तो आज वो कहां है सबको पता है। परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहिए और मार्केट के स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी को अपनाइए। नया नया तरीका, नया नया टेक्निक आप इस्तेमाल करके आप इस बिजनेस में आगे जा सकते हैं। मैनेजर वो ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन उपस्थिति को भी प्रबंधित करना है। बहुत सारे मीटिंग जो है, बहुत सारे सेमिनार जो है ऑनलाइन होता है, आप उसको वहां पे भी अपना उपस्थिति जरूर दर्ज करिए। प्रोफेशनल और सकारात्मक ऑनलाइन प्रतिष्ठा बनाए रखें। अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से सोशल मीडिया का उपयोग करें। स्टे कंज्यूमर फोकस्ड, अपने ऑफर्स को बेहतर बनाने के लिए ग्राहकों को लगातार फीडबैक लेते रहें। कुछ भी अगर
कुछ भी अगर आप किसी भी कंज्यूमर को देते हैं, उससे फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि फीडबैक नहीं लेंगे तो कैसे पता चलेगा उसको क्या लिया है और क्या लेना चाहिए। ग्राहकों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को अनुमान लगाना है, और कुछ भी अगर अचीव करते हैं तो उसे सेलिब्रेट भी करना है। आप स्टार बन गए, डायमंड रूबी बन गए, डायमंड बन गए, तो थोड़ा खुश होना है कि मैंने आज कुछ अचीव किया है, डीएक्शन के मैंने पहले स्टेज को अचीव किया है। नेक्स्ट है ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस के लिए। बिना ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का आप बिजनेस नहीं करेंगे। कितना भी एजुकेटेड रहेंगे, कितना भी अच्छा बोलने आएगा, अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, सत्य पे आप अगर नहीं चलते हैं, आप इस बिजनेस में ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। इसीलिए ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ये बहुत ही अच्छा सीक्रेट है इस बिजनेस के लिए। लक्ष्य अलाइनमेंट, गोल अलाइनमेंट बहुत जरूरी, ये भी जरूरी है। अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को कंपनी और अपनी टीम के लक्ष्यों को साथ अलाइनमेंट करना जरूरी है। आप सभी को पता है, आप लोग जब गाड़ी चलाते हैं, 5-10 हजार किलोमीटर जब गाड़ी चलता है, जब आप उसे गैरेज में लेके जाते हैं, सर्विस सेंटर पे ले जाते हैं, तो सर्विस सेंटर में टायर को अलाइनमेंट उसका करता है, सही जगह पे अलाइन करता है, जिससे गाड़ी बैलेंस में चले और अच्छा से चले। प्रभावी मार्केटिंग रणनीतियां, इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी मार्केटिंग रणनीतियां विकसित करें, अपने क्रियान्वित करें जो आपके टारगेट ऑडियंस के अनुरूप हो। अपने मार्केटिंग प्रयासों को प्रभावशीलता का विश्लेषण करें और आवश्यक संयोजन करें। आप खुद भी मार्केट से रिसर्च कर सकते हैं, बाजार के ट्रेंड्स और ग्राहकों की प्राथमिकता के बारे में सूचित करें। आपको भी रिसर्च करना है कि मैंने डीएक्शन के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में इस तरह से जब लोगों को बातें किया मैंने, तो हमें क्या रिजल्ट्स मिला, इस तरह से किए तो क्या रिजल्ट्स मिला, हमारा किस तरीके से इनवाइट करते हैं मीटिंग में तो आ जाता है, और किस तरह से इनवाइट करते हैं तो रिजल्ट्स हमें कम मिलता है। कैसे फॉलो, ये अपने आप को भी हम लोग भी रिसर्च कर सकते हैं। मेंटल टफनेस, असफलताओं को संभालने के लिए मानसिक दृढ़ता विकसित करें। हमें ऐसा अपने मस्तिष्क को बैलेंस में रखना है, एकदम दृढ़ता विकसित करना है, क्योंकि आपको तो मालूम है, हम सभी को मालूम है, यहां पे ना ज्यादा मिलता है और हां ज्यादा मिलता है। लोग कम बोलते हैं और ना ज्यादा बोलते हैं, हां कम बोलते हैं। तो ये मेंटल टफनेस जो है, मानसिक दृढ़ता को विकसित करते रहना है कि 10, 20, 50 अगर बताने के बाद भी कोई नहीं माना, फिर भी बताइए। अपने आप को दृढ़ विकसित करना है। चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में उपयोग करें। चैलेंजेस आएंगे, हर काम में चैलेंजेस है, लेकिन उसको हमें विकास के अवसर के रूप में उसको उपयोग करना है। कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, ग्राहक का जो टेस्टिमोनियल है, सक्सेस का स्टोरी है, उसको एकत्रित करिए, वीडियो बनाइए, उसका टेस्टिमोनियल तैयार करिए, लोगों को उस टेस्टिमोनियल को दिखाइए, उदाहरण के तौर पे उसको इस्तेमाल करिए, जिससे लोगों को समझाने में आसानी होगा। कानून, लीगल एंड एथिकल अवेयरनेस, आपके अंदर कानूनी और नैतिक जागरूकता होना चाहिए कि हम ये बिजनेस करने जा रहे हैं, तो कानूनी तौर पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
ये भी मालूम होना चाहिए। इंडस्ट्री के कानूनी और नैतिक मानकों को समझे और उनका पालन करें। आप ये जान लीजिए, हमें ये सभी चीजें जानना जरूरी है। भ्रामक या अनैतिक कार्यों में शामिल होने से बचे। कोई भी भ्रामक अनैतिक काम है उससे हम अपने आप को दूर बचाना है। इफेक्टिव यूज ऑफ डाटा, अपने प्रोग्रेस मापने और सुधार के क्षेत्रों को पहचान करने के लिए डेटा और मैट्रिक्स का विश्लेषण कर सकते हैं। अपनी रणनीति को प्रस्कृत करने के लिए डेटा संचालित अंतर्दृष्टि का उपयोग कर सकते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, अपनी टीम के सदस्यों को सकारात्मक प्रतिक्रिया और सुदृढ़ीकरण के प्रदान करना है। आपसी सहयोग के समग्र माहौल को प्रोत्साहित करना है अपने टीम के अंदर। प्रशिक्षण और उपकरणों में निवेश करें। ये भी एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सीखने पे, उपकरण और संसाधनों पे, सीखने पे, किताब में, ये सभी पे निवेश करना है, जिससे सीख करके आप, कोई टूल्स है, टूल में इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे टूल्स है, बुक्स आता है, लिफलेट्स आता है, फाइल है, कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी का मॉड्यूल है, कल्चर है, एथिक्स है, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। आपको उस पर इन्वेस्ट करना है अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। डेडिकेटेड वर्क एथिक्स, अपने व्यवसाय को समर्पण और मजबूत कार्य नीति के साथ अपनाएं। आवश्यक समय और प्रयास लगाने के लिए प्रतिबद्ध रहें। आप लोगों को सम्मान करें, अपलाइन हो डाउनलाइन हो, लोगों से हमें रेस्पेक्ट से ही बात करना है। अपने टीम को सदस्य के साथ सम्मान और प्रशंसा के साथ व्यवहार करें। उनके योगदान और प्रयास को पहचानें। प्रभावी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए। कंटिन्यूअस नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। अपने ऑर्गेनाइजेशन के भीतर और बाहर लगातार नेटवर्क बनाएं। यह नेटवर्क निरंतर हमें बनाते रहना है। प्रोस्पेक्टिंग करते, लिस्ट बनाते रहना है, इनवाइट करते रहना है, प्रोस्पेक्टिंग करते रहना है, फॉलो अप करते रहना है, शो द प्लान करते रहना। ये सभी चीजें हमें कंटिन्यू करते रहना है और हमेशा अडेरेंस टू सिस्टम, सिस्टम को हमेशा पालन करना। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका एक सिस्टम होता है। आपके डीएक्सएन के अंदर जो सिस्टम है उसे हमें फॉलो करना है। सिस्टम अधिक स्थिरता और मापनीयता प्रदान करना है। उसके बाद अगर देखें तो आत्म प्रतिबिंब, सेल्फ रिफ्लेक्शन भी बहुत जरूरी है। नियमित रूप से अपनी ताकत और कमजोरियों को आकलन करें। हमारे अंदर क्या कमजोरी, हमारा स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, हमारा वीक जोन क्या है, और उसके बाद नए स्किल को सुधारना, विकसित करने के तरीकों का हमेशा करते रहना है। परिवर्तन के अनुकूल बने, पुराने तरीकों को चेंज कर दीजिए। परिवर्तन को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करें। पुराने तरीकों को धीरे धीरे नया नया अपडेटेड करते रहना जरूरी है। विजन और लक्ष्य, विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। अपने लक्ष्य और डिजायर, परिणामों को स्पष्ट रूप से कल्पना करना है। अपनी कमिटमेंट को सुदृढ़ करने के लिए विजुअलाइजेशन तकनीकों को उपयोग करें। समस्या समाधान करने की कुशलता है। इस बिजनेस में और आगे तक जाने के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी सीखना पड़ेगा, जिससे अगर आपकी टीम के अंदर कुछ थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम आता है तो उस कौशल के द्वारा, उस स्किल के द्वारा उस चुनौतियों को हम दूर कर सकते हैं, बाधाओं को समाधान खोज सकते हैं। टीम के सदस्यों को सशक्त बनाएं और उनका प्रदर्शन करें। फीडबैक लूप्स, आप हमेशा जिन लोगों को प्रोडक्ट्स देते हैं, मीटिंग में आते हैं, मीटिंग सुनने के बाद क्या फीडबैक, उनको फीडबैक लेते रहना है। लोकल एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव, स्थानीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य
होना जरूरी है। यदि संभव हो तो अपने व्यवसाय को अपने स्थानीय बाजार से बाहर भी विकसित करें। कोई जरूरी नहीं है कि हम बिहार शरीफ में रहते हैं तो हम अपने बिजनेस को बिहार शरीफ में ही करें। हम बिहार शरीफ से स्टार्ट करके हमारा बिजनेस बहुत सारे देश के 29 देशों में गया। तो स्थानीय बाजार में ही सीमित कर नहीं रहना है, वैश्विक अवसरों को और बाजार का लाभ उठाइए। अपने आप को पर्सनालिटी ब्रांडिंग बनाना है, ऐसा कुछ करके दिखाना है, ऐसा ब्रांड वैल्यू बनाना है, ऐसा काम करना है लोगों को दिल में बस जाए, लोगों के लिए अच्छी छवि आपके अंदर हो जाए। ब्रांड अपने आप को बनाना है जिससे आपकी टीम को बढ़ाने में मदद करेगा। सोशल प्रूफ का लाभ उठाए, लिवरेज ऑफ सोशल प्रूफ। विश्वसनीयता बनाने के लिए टेस्टिमोनियल, अवार्ड, रिकॉग्निशन लोगों को दिखाना है। संभावित ग्राहकों को टीम के सदस्यों में विश्वास जगाने के लिए सोशल प्रूफ का भी उपयोग कर सकते हैं। संतुलन और कल्याण, बैलेंस एंड वेलबींग बहुत जरूरी है। थकान से बचने के लिए स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखिए। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, माइंड को रिलैक्स करिए, स्ट्रेस से बचिए। इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन, इंडस्ट्री में सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लें, उनको वीडियो देखिए, उनको मीटिंग में जाइए, उनको सुनिए, जिससे आप इंस्पायर होंगे। माइलस्टोन स्थापित करके और उनका जश्न मनाकर अपनी प्रेरणा को ऊंचा लेके जा सकते हैं। अपनी सफलता का विज्ञापन कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज अचीव करते हैं, अगर कोई चीज आप अचीव करते हैं तो लोगों के बीच में शेयर करना है। देखो हम स्टार बन गए, इतना बोनस आ गया, हम स्टार बने तो हमें स्टार का पिन मिला, डायमंड बने ये मिला। यानी जो भी चीजें आप अचीव करते हैं उसे लोगों के पास एडवर्टाइज करना है। इंडस्ट्री में अवसरों को परिणाम के रूप में अपनी उपलब्धियां उपयोग करें। टेक्नोलॉजी का लाभ उठाइए। ऑटोमेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, बहुत सारे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स धीरे धीरे यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है, अपने आप में भी बात करना है तो सकारात्मक ही बात करना है, दूसरे के साथ भी बात करना है तो सकारात्मक बात करना है, नकारात्मक बात से हमेशा दूर रहना है। पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए कंसिस्टेंट रहना है, निरंतर व्यक्तिगत विकास के लिए प्रतिबद्ध रहना है। किताबें पढ़िए, अपने आप को विकास करने के लिए सेमिनार में भाग लीजिए, लगातार आगे बढ़ने के लिए अपने गुरुओं को जो एक मेंटर बना करके उनको बात को फॉलो करें। इम्ब्रेस सेल्स साइकोलॉजी, सेल्स को मनोविज्ञान को अपनाना है। ग्राहक केंद्रित मार्केटिंग ये बहुत बड़ा सीक्रेट है इस बिजनेस में आगे जाने के लिए। क्रॉस प्रमोशन और सहयोग, क्रॉस प्रमोशन, आप आपसी प्रचार के लिए कंप्लीमेंट्री बिजनेस के साथ सहयोग करें। अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए क्रॉस प्रमोशन के अवसरों को, बहुत सारी चीजें हैं, रेफरल कार्यक्रम, हम लोग बहुत सारी चीज रेफरल करते हैं। एक अच्छा दुकान से अगर कोई अच्छा मिठाई मिल जाए तो कई सारे ग्राहकों को बता देते हैं फ्री में। लेकिन अगर हमें डीएक्सएन में अगर प्रोडक्ट से फायदा मिला, इसको भी रेफरल कर सकते हैं। अच्छा कोई सक्सेस हुआ इस बिजनेस में, उनकी स्टोरी भी हम रेफर कर सकते हैं। रेस्पेक्ट ऑफ कंपटीशन, इंडस्ट्री में कंपटीशन के प्रति सम्मान दिखाया है। विविध मार्केटिंग चैनल, ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने के लिए अपनी मार्केटिंग चैनल में विविधता लाना है। स्थानीय समुदाय इंगेजमेंट्स, एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाना है, जिससे एक यादगार ब्रांड पहचान विकसित करें जो आपके अलग करती है। ब्रांडिंग में निर्भरता विश्वास पैदा करती है। आत्मविश्वास में निवेश करें, अपने आप को भी विकास करने के लिए इन्वेस्ट करना है। मास्टर टाइम मैनेजमेंट, टाइम के अनुसार आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। शेड्यूल्ड होना चाहिए, आपका टाइम ब्लॉक रहना चाहिए, कहां क्या होना चाहिए। कंपनी को मूल्यों के साथ संरेखित करें। सोशल मीडिया विज्ञापन का भी आप लाभ उठा सकते हैं इस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। छोटा भी अगर जीत मिलता है तो उसका जश्न मनाना है। डेलीगेट एंड आउटसोर्स, रणनीति गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ऐसे कार्य सौंपे जिन्हें द्वारा संभाला जा सके। है थोड़ा बड़ा था, टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन 5 मिनट और लेंगे, ज्यादा नहीं। बहुत सारे सीक्रेट है इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। नीश एक्सपर्टीज भी बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री के भीतर एक विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करना, अपने चुने हुए क्षेत्र में एक एक्सपर्ट बनना है। इस बिजनेस में हमें करना क्या है,
हमें एक एक्सपर्ट बन जाना है। क्या? लोगों को प्रोडक्ट खिलाने का एक्सपर्ट, लोगों को ट्रेन करने का एक्सपर्ट, स्टार एंड डायमंड बनाने का एक्सपर्ट बनना है। इसके बनने के लिए हमें एक अच्छा मेंटर की जरूरत हो रहा है। उनको, एक मेंटर को फॉलो करके ही हम बन सकते हैं। एडेप्टिव लीडरशिप, टेस्टिमोनियल और केस स्टडी, बहुत सारे केस स्टडी टेस्टिमोनियल्स होता है, उसको आप देख सकते हैं। मल्टी चैनल मार्केटिंग, विभिन्न तरह के चैनल, स्टे रेसिलेंट, अस्वीकृति और आलोचना को संभालने के लिए भावनात्मक लचीलापन विकसित करें। बहुत सारा अस्वीकृति मिलेगा, कठिन समय के दौरान लॉन्ग टर्म लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। कभी कभी जब कठिन समय आता है, काम ज्यादा करने के बाद रिजल्ट्स कम मिलता है, तो उस समय ये ध्यान में रखना है कि थोड़ा हम और लंबा अगर लेके जाएंगे तो हम वहां तक पहुंच ही जाएंगे। एक मजबूत व्यक्तिगत ब्रांड बनाएं, अपनी सेल्स फनल को अनुकूलित करें, डेटा एनालिसिस प्रभावी को उपयोग करें, नैतिक और पारदर्शी रहे, स्टे एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट। एकदम अपने आप को नैतिक और पारदर्शी रखना है, ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सभी लेन देन में नैतिक व्यवसाय प्रार्थनाएं और पारदर्शिता बनाए रखना है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का विश्वास निर्माण करती है। टीम के सदस्यों को प्रेरित करें, मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, उनको आगे बढ़ने के लिए बाजार में ट्रेंड्स का मूल्यांकन करें और उन्हें कल्टीवेट ए ग्रोथ माइंडसेट, विकास और मानसिकता विकसित करना है। हमें फिक्स माइंडसेट से हट करके हमें ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ना है। कंटेंट मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें हैं। सेल्स फनल और मार्केटिंग ऑटोमेशन का उपयोग हम पहले ही बता चुके हैं। रेफरल मार्केटिंग का भी पहले हम बता चुके हैं कि ये रेफरल बिजनेस भी है, इसको हम रेफरल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग तो है ही, एक तरह के ये रेफरल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। लगातार ब्रांड मैसेजिंग क्रिएट करना, अपना एक नया पहचान बनाना, नया ब्रांड बनाना मार्केट के अंदर, जिससे एक बहुत बढ़िया फीडबैक मार्केट के अंदर से आए। ग्राहक फीडबैक से ग्राहकों को प्रतिक्रिया सारी सक्रिय रूप से खोजना है और उससे हमें जुड़ जाना है। सेल्स क्लोजिंग करने की कला में महारत हासिल करना है। सबसे बड़ा यही तो लास्ट होता है। मैंने लिस्ट बनाया, लोगों को इनवाइट किया, लोगों को फॉलो अप भी किया, सेल्स क्लोज का हासिल करना, यानी कि फाइनली हमको उसको प्रोडक्ट को बेचना है, उसको ज्वाइन कराने का कला हमारे अंदर होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। साझेदारी, इस्टेब्लिश पार्टनरशिप, कंप्लीमेंट्री बिजनेस, ये बता चुके पहले। वह स्ट्रेटेजिक विस्तार, कस्टमर लॉयल्टी का लाभ उठाना जरूरी है। कंटिन्यूअस एडेप्टेशन, परिवर्तन और नवीनता का उपयोग हमें करना है। एक सकारात्मक टीम संस्कृति को बढ़ावा देना है। टीम वर्क, प्रभावी बिक्री पर इफेक्टिव सेल्स ट्रेनिंग, कैसे हम लोगों, सेल्स का ट्रेनिंग बहुत होना चाहिए। कैसे हम अपने जो कंज्यूमर है, ग्राहक है, उसको हम प्रोडक्ट को हम बेच सके, इसके लिए भी आपके अंदर स्किल्स होना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव प्रोडक्ट ट्रेनिंग, आपके अंदर में प्रोडक्ट का ट्रेनिंग भी अच्छा होना चाहिए। आपको हर एक प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लेना है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके काम क्या हैं, क्योंकि तभी आप मार्केट में लोगों को पास पहुंच सकते हैं। एक ब्रांड का निर्माण, बिल्ड ए ब्रांड, सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, अपने बिजनेस को इन्वायरमेंटल और सामाजिक प्रभाव पर विचार करना है। अपनी सफलता का, कुछ भी आप सफल होते हैं तो लोगों के पास एडवर्टाइज कीजिए, आप अपना सफलता लोगों के पास भेजिए, लोग इंस्पायर होकर के आने वाले समय में आपके साथ वो ज्वाइन करेंगे। ग्लोबल, अपना आज ज्वाइन किए हैं एक छोटा शहर से, वो बात अलग है, लेकिन अपने दिमाग में रहना है हमें पूरे दुनिया में पहुंचना है डीएक्शन बिजनेस को लेकर। दूसरे के प्रति सम्मान, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, यानी कि दूसरे को सम्मान देना है, चाहे वो मेरा अपलाइन हो, चाहे कोई भी हो, क्रॉस लाइन भी क्यों ना हो, हमें लोगों को सम्मान देना है। मैंने अपने मेंटोर से सीखा, धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर ने हमें सिखाया, बड़े, अपने से बड़े लोगों को आदर करना है, छोटे लोगों से प्यार करना है। तो हमेशा आपके अंदर में रेस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। फाइनली, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखें, काम भी कीजिए, लोगों को इनवाइट भी करिए, मीटिंग में भी बुलाइए,
ट्रेनिंग भी दीजिए, ट्रेनिंग भी लीजिए, लेकिन साथ साथ अपने स्वास्थ्य पे भी ख्याल रखिए। और स्वास्थ्य को ख्याल रखने के लिए डी एक्शन के प्रोडक्ट को जो एकदम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते रहिए, भरपूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप कोई काम कर सकेंगे, दुनिया में आगे जा सकेंगे, बड़ी बड़ी चीजों को आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो अपने आप को ख्याल रखिए, सेहतमंद रखिए और अपने आप को डी एक्शन में व्यस्त रखिए। तो आप सभी लोगों को अभी तक हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में सफलता पाने के लिए रातों रात नहीं हो सकते हैं। प्रतिबद्ध रहिए, अनुकूलनशील रहिए, स्वप्न लक्ष्यों पर केंद्रित रहिए, अपने व्यवसाय के प्रति साथ साथ अपनी रणनीतियों को लगातार परिष्कृत करें। मजबूत रिश्ते बनाना है, मूल्य प्रदान करना है, नैतिक प्रथाओं को बनाए रखना है, बिजनेस में लॉन्ग टर्म सफलता के लिए ध्यान देना है। तो फाइनली हमारा आज का सेशन यहीं पे फिनिश होता है। तो आप सभी लोगों को अभी तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी और ट्रेनिंग सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आज आपने बहुत ही जबरदस्त हम सभी को सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में बताया, और साथ ही साथ ये जो 101 पॉइंट्स हैं, ये सभी के सभी हमारे लिए एक मंत्र की तरह काम करेंगे। और हमारे जितने भी जो आज यूट्यूब के दर्शक हैं, जो आज इस चैनल पे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस प्रोग्राम के बाद उनके जीवन में, उनके बिजनेस में एक बहुत बड़ा चेंजेज आएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, आप में से जो हमारे नए दर्शक हैं, वो इस डीएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ आपको इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिलेंगे जिसको कि आप देख करके और सुन करके आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा मान सम्मान और पहचान पा सकते हैं। और साथ ही साथ सफलता के लिए आज आपने जितनी भी चीजें हम सभी के बीच में शेयर किया, हम 100% श्योर है कि आज के इस प्रोग्राम को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के अंदर में, जीवन में एक आश्चर्यजनक चेंजेस आने वाला है। तो अभी तक आप सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इसी के साथ अब हम लोग इस प्रोग्राम से आज के लिए विदा लेते हैं, बट फिर से नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, नेक्स्ट स्पीकर के साथ फिर से दोबारा आप सभी के बीच में होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग डी एक्शन। थैंक यू।